ओम शांति। जुलाई 2022 के ज्ञानामृत मासिक से यह लेख है। टॉपिक है नीरस, चंचल और घबराहट की मनोदशा, कारण और उसके निवारण। संपादक की ओर से यह लेख है। वे कहते हैं, मनुष्य का मन कोरे चिट्ठे कागज की तरह नहीं है। इस पर हल्का या गहरा कोई ना कोई रंग चढ़ा ही रहता है। इस पर कुछ ना कुछ संस्कार, विचार लिखा ही रहता है। मनुष्य का हर समय कोई ना कोई मूड बना ही रहता है। जैसे जैसे उसके भाव हो वैसी उसकी मनोदशा होती है। जब वह कुछ सोचता, बोलता या करता है तो जैसा उसका मूड होता है वैसा ही वह अनुभव करता है। सामान्य मनुष्य के मूड पल पल बदलते रहते हैं, इसलिए उसकी अवस्था एक रस नहीं रहती। कई मूड ऐसे हैं जिनका प्रभाव मनुष्य के शरीर और मस्तिष्क पर भी बुरा असर होता है और उसकी मनोस्थिति भी अशांत होती है। अन्य कई मूड ऐसे हैं जिनसे मनुष्य हर्षोल्लास की स्थिति का अनुभव करते हैं। हानिकारक मूड, जिन्हें निषेधात्मक मनोदशा भी कहते हैं, उसका प्रभाव मनुष्य के रक्तचाप, स्नायुमंडल, हृदय गति, श्वास प्रश्वास इत्यादि क्रिया पर ऐसा पड़ता है जिससे कि आगे चलकर उसे कई रोग हो जाते हैं और आयु भी छोटी हो जाती है। योगी मनुष्य अपने अभ्यास द्वारा एक संतुलित अथवा शांत मनोदशा में रहता है, जिससे कि उसका स्वास्थ्य अच्छा होता है, आयु लंबी होती है और मन में भी सदा हर्ष रहता है। मनुष्य को चाहिए कि ईश्वरीय ज्ञान एवं योग द्वारा हानिकारक मनोदशा पर नियंत्रण करे। जब मनुष्य का नीरस मूड हो तो उसे सब कुछ फीका लगता है, कुछ भी सुहाता नहीं। सब बातों, चीज़ों या व्यक्तियों में जिनमें उसकी कल तक रुचि थी, अब रुचि नहीं प्रतीत होती। वह कुछ नवीनता और परिवर्तन की इच्छा करता है और खोया खोया सा रहता है। जो मनुष्य किन्हीं बातों से ऊब जाता है तो उसकी भी कुछ ऐसी ही स्थिति होती है। जब मनुष्य के विचार लोगों से नहीं मिलते या वातावरण और वस्तुएं मनोकूल नहीं होते तो भी उसकी ऐसी मनोदशा हो जाती है। ऐसी मनोदशा वाले मनुष्य के स्वभाव में रुक्षता, रूखापन आ ही जाता है। उसमें रमणीकता नहीं रहती। न वह मिलनसार मालूम होता है, न मधुर, बल्कि सीधा सिपाही मालूम होता है और दूसरों को लगता है कि हमसे अकारण ही शुष्क बोलता है या परे होता है। इसकी बजाय मनुष्य को रमणीक, विनोद प्रिय और सरस बनना चाहिए। दूसरे शब्दों में उसे मुदित अवस्था धारण करनी चाहिए। स्थायी प्रमुदित मनोदशा या चारुता योग एवं ज्ञान द्वारा ही आ सकती है। शिव बाबा ने समझाया है कि इस सृष्टि को ज्ञान की दृष्टि से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वह बहुत ही अद्भुत, विराट नाटक है। इसमें बहुत ही विविधता और रंगनीयता है। कैसी कैसी शक्लें और अक्लें, कैसे कैसे वेशभूषा और भाषा, कैसे कैसे भाव भंगिमा, अजब गजब बोलियां, लोकगीत, परंपराएं, कलाएं और संस्कृतियां हैं। भांति भांति के पशु पक्षी, ऋतु रीतियाँ, फल फूल, नदी पर्वत, इतिहास भूगोल, तीज त्योहार, रस्म रिवाज, खेल कूद, ध्वनियाँ, गीत, रस और रास है। चीज़ों के कैसे कैसे रूप है
आकाश मंडल को देख लो या समुद्र तल में, पर्वत पर चले जाओ या उपवन में, कमाल है। इससे अधिक कला तो हो ही नहीं सकती। कैसी सुंदर कुदरत है। इसे साक्षी होकर देखो तो कभी मन निरस नहीं हो सकता, उब नहीं सकता। ज्ञान होने पर स्वयं ब्रह्मा बाबा के मुखारविंद से ये शब्द निकले थे, आहा आज मुझे बेहद है भाता। देख के सृष्टि अति सुंदर, मन है हर्षाता। फिर सृष्टि नाटक के सतयुग से लेकर कलयुग तक की कहानी अथवा कथा वस्तु पर ध्यान दिया जाए तो वह विराट नाटक ऐसा युक्ति युक्त एवं रसीला है कि बात मत पूछिए। इसमें वीर रस, शांत रस इत्यादि सभी रस जो कवित्व, साहित्य, नाटक इत्यादि में होते हैं, उत्तम कोटि के हैं। एक एक पार्ट बहुत अजीब सा है। इसमें नायक नायिका, जीत हार, प्रतिनायक सभी है। परमात्मा का अपना पार्ट तो विचित्र ही है। उसे जान और देखकर तो रोम रोम में हर्ष भर जाता है। इसके अतिरिक्त यदि ज्ञान की बातों पर मनन किया जाए कि छोटी सी सूक्ष्माति सूक्ष्म बिंदु रूप आत्मा में कैसे जन्म जन्मांतर के संस्कार भरे हुए हैं, अथवा कैसे परमात्मा बिंदु होते हुए भी सिंधु है, वह कैसे विश्व परिवर्तन का महान कार्य करते हैं और सारी सृष्टि को स्वर्ग बना देते हैं। छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों की क्षण क्षण का पार्ट भरा होना, यह तो बड़ी कुदरत है। माया मनुष्य को कैसे नचाती है, अपना मुरीद बनाती है और प्रभु भी कैसे अपना बनाते हैं, यह कम विचित्र खेल नहीं है। यह कैसा भूल भुलैया का खेल है। इस प्रकार ज्ञान की दृष्टि से इसको देखा जाए तो इसमें उबने का तो कोई कारण ही नहीं, क्योंकि इसमें तो मिनट मिनट मुहूर्त बदलता है, दृश्य परिवर्तित होता है और अनगिनत विविधता है। फिर ज्ञानी तो सूक्ष्म लोक की भी सैर करता है, पुरियों में भ्रमण कर सकता है, भगवान को साथी बनाकर उससे बातचीत कर सकता है और ज्ञान के किसी बिंदु को लेकर मंथन कर सकता है। इससे उसके मुखमंडल पर स्वतः ही हर्ष आ जाएगा। जैसे कहा गया है कि विष्णु जी से पूछा गया कि आप क्या सोच रहे हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं गीता ज्ञान में रमन करके अति हर्षित हो रहा हूँ। उसी प्रकार ज्ञानी भी हर्ष युक्त हो सकता है। इससे उसकी शुष्कता दूर हो जाएगी और उसका स्वभाव रमणीक हो जाएगा। जैसे कोई पहेली हल करने पर मनुष्य के ओठों पर स्वतः ही मुस्कान आ जाती है, वैसे सृष्टि की पहेली को हल करने से वह सदा मस्त और विनोदपूर्ण तथा मुदित अवस्था में रहेगा। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि मनुष्य को यह संकल्प करना चाहिए कि यह सृष्टि नाटक तो मनोरंजन के लिए है, न कि मनोमालिन्य या व्यथा के लिए या दुख के लिए, तो मनुष्य का मूड बदल जाएगा। इस अवस्था में मनुष्य का मन भटकता रहता है। चंचल मनोदशा में वह धैर्यवत और शांत चित्त नहीं होता और उसके सामने कोई एक निश्चिंत लक्ष्य तथा निश्चिंत मार्ग नहीं रहता। वह सब और छलांग लगाना चाहता है और व्यर्थ में ही अपने मस्तिष्क को थका देता है। वह कभी इच्छा और कभी दूसरी तृष्णा के वश, तो कभी एक आशंका तथा कभी दूसरी चिंता के वश हुए उछल कूद करता रहता है।
इंद्रियों के गुलाम, विकारों के दास और तृष्णाओं के कैदी मनुष्य की यही मनोदशा होती है। परेशान होकर ऐसा मनुष्य पान, सिगारेट, शराब इत्यादि व्यसनों का आधार लेता है। उसके मन को और कोई टेक न मिलने के कारण वह इन्हीं ही चबाने, फूकने और पीने पिलाने में लगा रहता है, या तो किसी मूर्ति के सामने दुखड़ा रो रो कर माला के मनके में गम गलत करके थोड़ा आराम पाने की कोशिश करता है। मनुष्य को चाहिए कि मन को स्थिर, नियंत्रित, अनुशासित कर उसे निग्रह में लाए। मन की यह एकाग्र अवस्था अथवा यह स्थित प्रज्ञ अवस्था भी ईश्वरीय ज्ञान एवं योग द्वारा ही हो सकती है। मनुष्य के स्वभाव में चंचलता तभी तक होती है जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं पहचानता और अपने स्वमान तथा स्वाधिकार को नहीं संभालता। जब मनुष्य के मन में यह भाव ठन जाता है कि संकल्प तो मेरी रचना है, मैं उसका रचयिता हूँ, वह मेरा सेवक है, मैं उसका स्वामी हूँ, तो मनुष्य का मन उसे बेलगाम घोड़े की तरह यहाँ वहाँ नहीं खींचता। जब मनुष्य को कोई उच्च वस्तु मिल जाती है तो निम्न कोटि की वस्तु की ओर उसका मन नहीं जाता। कई मनुष्य ऐसे स्वभाव के होते हैं कि जब भी उन्हें कोई थोड़ा कठिन कार्य बताया जाए या उनके सामने कोई विषम परिस्थिति आ जाए तो वे घबरा से जाते हैं, उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, दूसरे शब्दों में वह नर्वस हो जाते हैं, उसकी स्थिति डोल जाती है, उस अपने सामर्थ्य में निश्चय नहीं रहता और छोटी सी बात को भी पहाड़ मानने लगता है। इसका बुरा प्रभाव उसके हृदय पर भी पड़ता है और स्नायु मंडल पर भी पड़ता है। मनुष्य के स्वभाव में चंचलता तभी तक होती है जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं पहचानता और अपने स्वमान तथा स्वाधिकार को नहीं संभालता। जब मनुष्य के मन में यह भाव ठन जाता है कि संकल्प तो मेरी रचना है, मैं उसका रचयिता हूँ, वह मेरा सेवक है, मैं उसका स्वामी हूँ, तो मनुष्य का मन उसे बेलगाम घोड़े की तरह यहाँ वहाँ नहीं खींचता। वह सोचता है कि मेरी इस कमजोरी ने मुझे तंग कर रखा है, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, और लोग इस कार्य को कर लेते हैं और मैं यूं ही पीछे होता जाता हूँ। इस प्रकार उसमें हीनता की ग्रंथि दृढ़ होती है और वह स्वयं से संतुष्ट न होने के कारण दूसरों की गलती के बिना ही उनसे रूठा सा रहता है और वह सोचता है कि ये सभी सहानुभूति करके मुझे आगे क्यों नहीं बढ़ाते। मनुष्य की ऐसी मनोदशा से उसे कई मानसिक रोग भी होने लगते हैं और वह विचारों की उधेड़-बुन में पड़ा रहता है। उसे कोई कार्य बताए तो या तो वह कोई बहाना बना देता है, अपनी असमर्थता एवं अयोग्यता को छिपाता है, या आत्मविश्वास न होने के कारण अथवा असफलता के भय के कारण उसे अपने हाथ में नहीं लेता और फिर जब उसकी बजाय दूसरे लोगों को ही उस प्रकार के कार्यार्थ अवसर दिए जाते हैं तो वह और ही हीनता का भाव अपना लेता है, उदास रहने लगता है तथा उनसे कुछ ईर्ष्यासी करने लगता है। इस प्रकार इस नर्वसनेस की अवस्था में कई स्वाभाविक खराबियां समाई हुई है। इसकी बजाय मनुष्य को चाहिए कि निर्भय, अडोल और आत्मविश्वास की अवस्था में स्थित हो और इसके लिए ईश्वरीय ज्ञान व योग का आधार ले। अच्छा, ओम शांति। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।